गुमशुदा या अपहृत बच्चे जिनकी कोई जानकारी नहीं मिलती, इनके बारे में की जा रही कार्रवाई का विषय है। तो आपको बता दें कि एक राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा, ये अनिवार्य सेवा है, जिसका नाम है चाइल्ड लाइन 1098। इसके अलावा थानाध्यक्ष भी थाना के जो जुवेनाइल बच्चे हैं या किशोर जो बच्चे हैं उनके कल्याण के संबंध में किशोर कल्याण पदाधिकारी को निर्देश करते हैं और ये सब कार्रवाई करते हैं। प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आपको जानकारी देनी। पहले विषय में जो पूरे राज्य में गुमशुदा, अपहृत और बरामद बच्चों के संबंध में आंकड़े हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, राज्य सरकार के द्वारा कमजोर वर्ग के उत्थान, संरक्षण और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों में पीड़ितों को न्याय दिलाने, उनके कल्याण, उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन के उपरांत बच्चों के परामर्श, उनके पुनर्वास, सुरक्षा के विषयों पर राज्य की पुलिस के द्वारा लगातार सकारात्मक कार्रवाई किए जा रहे हैं। जहाँ तक गुमशुदा या अपहृत बच्चे जिनकी कोई जानकारी नहीं मिलती, इनके बारे में की जा रही कार्रवाई का विषय है। तो आपको बता दें कि एक राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा, ये अनिवार्य सेवा है, जिसका नाम है चाइल्ड लाइन 1098। ये बच्चों के देखभाल और संरक्षण की जिनकी आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को 24 घंटे सुरक्षा संरक्षण प्रदान करने के लिए चाइल्ड लाइन 1098 कार्यरत रहती है। बिहार में भी ये चाइल्ड लाइन कार्यरत है। ये चाइल्ड लाइन का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन नामक एक मॉडल संस्था है, इसके माध्यम से किया जाता है। यही संस्था संयुक्त रूप से चाइल्ड लाइन कार्यक्रम के सफल संचालन क्रियान्वयन में जिम्मेवार। इसका पूरा प्रचार प्रसार जिले में भी किया और जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड गठित है और पुलिस अधीक्षक के सदस्य हैं, ताकि ये चाइल्ड लाइन का लाभ सभी को मिले। इसके अलावा थानाध्यक्ष भी थाना के जो जुवेनाइल बच्चे हैं या किशोर जो बच्चे हैं उनके कल्याण के संबंध में किशोर कल्याण पदाधिकारी को निर्देश करते हैं और ये सब कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है trackthemissingchild.gov.in। ये वेब पोर्टल बना हुआ है जिसका पूरा नाम है trackthemissingchild.gov.in। इसमें कोई भी बच्चा गुमशुदा हो, कहीं से अपहृत हुआ हो या किसी को भी कोई जानकारी है तो इससे संबंधित डेटा अपलोड करते हैं। पुलिस कर्मियों को थानों से और जिलों से भी प्रति महीने इसका डेटा लगातार इसको अपडेट करना है, जिसकी मॉनिटरिंग बिहार पुलिस में सीआईडी के कमजोर वर्ग द्वारा की जाती है। तो अभी हमारे पास में 2023 का जो अधिकतम आंकड़ा है उसमें ये जानकारी मिल रही थी कि करीब 5,958 गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट हुई ट्रैक की मिसिंग चाइल्ड, जिसमें बच्चे घर से गायब हैं, जहाँ से लास्ट देखे थे वहाँ से नहीं मिल रहे हैं। तो उनके परिजनों के द्वारा, पुलिस के द्वारा या चाइल्ड लाइन जो संस्था है उसके माध्यम से कहीं से भी सूचना मिली तो वेब पोर्टल पर कुल 5,958 गुमशुदा बच्चों की सूचनाएं मिली, जिसमें मेल 841 और फीमेल अधिकतर थी, ज्यादातर संख्या फीमेल थी 5,000। इन गुमशुदा बच्चों में से अभी तक करीब 2,799 बरामद हुए, जिसमें फीमेल की संख्या 2,416 और पुरुष की संख्या 383। ये ट्रैक दी मिसिंग चाइल्ड का जो हमारा पोर्टल है उसकी जो करता है, जिसके माध्यम से जैसे ही कोई भी मिसिंग चाइल्ड आता है उसका पूरा डेटा अपलोड करता है। इसको पूरे देश में देखा जाता है और कहीं पर भी कोई बरामद होगा तो उसका आंकड़ा भी इसमें आएगा। फिर दोनों को मैच करके देखा जाता है तो पता चल जाता है कि यहाँ का बच्चा बॉम्बे में है। तो इस तरह से अभी 2,799 लोगों ने इस कोर्स का रिकवरी किया।
ये सूचना आपको देनी। इसमें विस्तृत आंकड़ा हम लोग अभी एनालाइज कर रहे हैं कि जो बच्चे बिहार राज्य से बाहर गए वो किस राज्य में और किन कारणों से गए, तो वो डिटेल हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आज अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही वो आंकड़ा उपलब्ध होता है आपको बताएंगे कि ज्यादातर बच्चे किस कारणों से निकले हैं और किस राज्य में जाकर के बाहर, और वो सब आंकड़ा जैसे आएगा तो इस साल हमेशा हम लोग आपको बताते रहते हैं कि किस तरह से बिहार पुलिस सक्रिय पुलिस के तहत आपराधिक घटना की योजना बनाकर अपराध करने की योजना। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत ही पुरानी सूचना होता है, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जब आप राज्य स्तर पर ऐसी घटनाओं को प्रमुखता से छापते हैं तो एक तो आम जनता के बीच ये मनोबल बढ़ता है कि पुलिस सक्रिय है, कार्रवाई कर रही है, और दूसरा कि अपराध कर्मियों में भय उत्पन्न होता है कि अपराध कर्मी अगर अपराध की योजना बना रहे हैं तो पुलिस पकड़ रही है, अगर वो कहीं अपराध करके भाग रहे हैं तो अनुसंधान में पकड़े जा रहे हैं, और कहीं पर तो हथियार और गोली के साथ में जा रहे हैं तो उनको पुलिस। तो अपराध कर्मियों पर भय और आम जनता में जो शांति और जो अमन चैन का वातावरण है उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा ये सूचना देती है। और मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप इस तरह की सूचनाओं। अभी हमारे पास में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कुल विभिन्न जिलों से जो सूचनाएं इकट्ठा हुई वो 9 मामले हैं। मैं 9 मामलों का विस्तृत विवरण करता हूँ। सारण के मशरक में 21 अक्टूबर को डकैती की योजना बना रहे 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया और चारों अपराध कर्मियों में से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल 2 और 10 मोबाइल की बरामद की। इससे एक अपराध की घटना तो रुकी ही है, प्लस जो अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए उनके पास से मोबाइल बरामद हुए, उनका जब आगे हम विश्लेषण करेंगे तो और भी इनके क्रियाकलापों और भी कोई गतिविधि रही है तो जानकारी। पटना के नौबतपुर में अपराध की योजना बना रहे 19 अपराध कर्मियों को अवैध आग्नेय के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि स्कॉर्पियो, 4 मोटरसाइकिल, पिस्तौल 2, देसी कट्टा 1, जिंदा कारतूस और 15 मोबाइल। तीसरी मुख्य उपलब्धि में मोतिहारी के मधुबन में अपराध की योजना बनाते 6 अपराध कर्मियों को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ 28 और 29 अक्टूबर की रात्रि में ग्राम सिमरा में के पास में संदिग्ध अवस्था में एक बड़े के रात में पुलिस की जो गश्ती गई और जो सूचना मिली उसके आधार पर 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भी बायोमेट्रिक चार्जर लूटा गया, 1 कारतूस लूटा गया, फोन लूटा गया, नगद 1,35,000 रुपए, देशी पिस्तौल, देसी कट्टा इत्यादि अवैध आग्नेयास्त्र बरामद। इन गिरफ्तारियों से जब पूछताछ हुई तो 27 अक्टूबर को मधुबन थाना अंतर्गत भारत फाइनेंस कंपनी के जो लूट की घटना हुई थी उसका भी विश्लेषण हुआ और इन लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया इस घटना में पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। चौथी मुख्य उपलब्धि और मुख्य जो अपराध कर्मियों की कार्रवाई हुई है उसमें बेगूसराय के बलिया में 2 व्यक्तियों की हत्या की योजना को पुलिस। अमूमन ऐसे उपलब्धि कम सुनने को मिलती है। इसमें पुलिस को 21 अक्टूबर को दिन में करीब 10 बजे ये सूचना मिली कि शंकर यादव के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 2 व्यक्तियों की हत्या करने की योजना बनाई गई। इस पर पुलिस की टीम वहां पहुंची। शंकर यादव को तो गिरफ्तार किया ही, साथ में उसके अपराध कर्मी सोहन यादव को जो है गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 देशी पिस्तौल, देसी कट्टा, मैगजीन, बंदूकिया, पाकिस्तानी और उससे पूछताछ में पता चला कि वो कहीं कैसे योजना बना है और इसके विरुद्ध में जो मुख्य अपराध कर्मी थे शंकर यादव के पास खगड़िया जिले के विभिन्न थानों में कुल 11 कांड पहले से दर्ज हैं और ये बेगूसराय में आकर के वहां हत्या करने की योजना है। तो उस घटना से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई की और एक संभावित हत्या की घटना या जो वायलेंस की घटना हो सकती है। 5वीं मुख्य उपलब्धि है गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र में। इसमें नट चोरों का एक बहुत बड़ा गिरोह है जो अंतर्राज्यीय है
और जो कई राज्यों में घूम घूम के इस तरह की चोरी करते हैं। इसके 5 सदस्यों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है और ये सभी अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश के। और ये गोपालगंज के सारे थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए। इनके पास से 3 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, नगद करीब 11,500 रुपये, चोरी किया हुआ सोना और चांदी की ज्वेलरी जिसका मूल्य लगभग 5 लाख रुपये पुलिस ने बरामद किया। इनकी गिरफ्तारी से जिले के अन्य चोरी के कई कांडों का उद्भेदन हुआ है। इन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से आकर के बिहार राज्य में ये नट चोरों का गिरफ्तार। 6वीं मुख्य उपलब्धि है सीतामढ़ी की, जहाँ की 5 अपराधकर्मी को अवैध हथियार और मादक पदार्थ दोनों उनके पास से मिला और इन अपराधकर्मियों को हमने गिरफ्तार किया। इनके पास से अवैध हथियार के साथ करीब चरस जैसा पदार्थ 1.5 किलोग्राम बरामद। 3 जो अन्य मुख्य उपलब्धि जिसमें हमने कुख्यात अपराध करने की गिरफ्तारी की है, उसमें बेगूसराय में कुख्यात वांछित और 50,000 रुपए के इनामी अपराध कर्मी शिवलोचन उर्फ मुस्की को बिहार एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा बेगूसराय जिला पुलिस के सहयोग से मीठापुर चौक, थाना जैजपुर, जिला साउथ की, नई दिल्ली। ये गिरफ्तारी हमारी अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी है, जिसमें हमें और वहाँ की में गिरफ्तार किया। इसके विरुद्ध कई कांडों में बेगूसराय जिले में कई थानों में लिबासित है और कई मामलों की गिरफ्तार। मधुबनी के लौकनी थाना क्षेत्र में जिले के टॉप 10 अपराध कर्मियों में शामिल कुख्यात अपराध कर्मी तरुण देव यादव को गिरफ्तार किया गया। ये 1 नवंबर की घटना है और इसके विरुद्ध भी कई सारे थानों में हत्या, रंगदारी, आत्महत्या के कई कांड। तीसरी मुख्य जो गिरफ्तारी हुई उसमें मधेपुरा के पूजा कृष्ण रेंज में हथियार तस्कर श्यामुल ठाकुर को तो गिरफ्तार किया ही गया। 1 नवंबर को अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया गया। इसमें हथियार बनाने में प्रयुक्त कई सारे उपकरण, अर्धनिर्मित जैसे कट्टा और मिसफायर गोली इत्यादि बहुत सारे सामान भी बरामद किए। इस प्रकार से अवैध मिनीगन फैक्ट्री के उद्भेदन में हमारा जो अभियान चल, इस प्रकार से 6 मामलों में और 3 विशेष मामलों में हमने गिरफ्तारी भी की है, बरामद। थैंक यू। बिहार में हाल में उन्होंने 2 बड़ी घटनाएं घटी है। शिक्षा में जो आपस और सारण के बात करें तो महिला पुलिस कर्मी को रिकॉर्ड दोनों मामलों में हमारा संज्ञान हुआ है। पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी और लगातार हम लोग, जैसा आपको पहले भी बताया, किसी भी प्रकार के बालू उत्खनन के विरुद्ध जो भी अपराधकर्मी शामिल हैं, जो भी इसमें माफिया शामिल हैं, किसी भी प्रकार का वो हथियार रखते हैं, उन सब के विरुद्ध जो भी गिरोह है उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस प्रकार पूरे गर्मी के महीने में लगातार हमने विशेष टीम बनाई थी और विशेष टीम के द्वारा इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अभी इधर पुनः उत्खनन शुरू हुआ और पुनः उत्खनन शुरू होने के बाद इस तरह की जो भी घटनाएं आई, इसका बड़ी स्तर पर कॉन्फिडेंस दिया गया। आपने देखा होगा कि पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम तो वहाँ पर गई ही है, कमिश्नर, डीएम, आईजी सभी लोगों की टीम वहाँ पर गई है। पूरे इलाके से हमने आकलन किया है। शीघ्र ही इन सबके विरुद्ध में हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो वैध तरीके से वैध उत्खनन है, जिसको जिससे कि सरकार को राजस्व की वसूली होगी, उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। अवैध तरीके से अवैध उत्खनन और जो भी उसमें मौके तरह के लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। डिटेल हम आपको लेके बता रहे हैं और पूरा हमारा अभियान चल रहा है। वो जैसे ही कंपाइल होगा हम प्रेस में आपको प्रेस नोट मैंने आपको बताया था उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे ही कोई उसमें आगे फॉलो अप एक्शन होगा हम आपको देखिए, डायल 112 का दूसरे चरण के लिए स्वीकृति मिलने की सूचना है और अब इसमें हम लोग बहुत तेजी से काम करेंगे। सारी योजनाएं बनी हुई हैं। अब इसमें प्रोक्योरमेंट है, ट्रेनिंग है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, सारी चीजें हम लोग बहुत जल्दी करेंगे और पूरे बिहार राज्य में डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का पूरा नेटवर्क बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा।
फेज 1 का नेटवर्क ऑलरेडी शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है, जिसमें पटना सबसे आगे है, पूरा पटना का नेटवर्क इसमें शामिल है। अन्य जिला मुख्यालय भी इसमें शामिल है। अब राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सुविधा के लिए बहाल होगी। आप लोगों के माध्यम से आम जनता से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पास आता है तो 112 को फाइल करें। 112 की वाहन शीघ्र आपके पास में पहुंचेगी और आपकी समस्या का निदान होगा। थैंक यू। बिहार पुलिस ड्राइवर कब तक सकते हैं?